नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी से 13 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी से 13 लाख की लूट। नौगछिया के रंगड़ा में बैंक कर्मचारी से लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया। रुपए लेकर कटिहार जा रहा था बैंक कर्मचारी, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी से 13 लाख की लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। नौगछिया के रंगड़ा की यह तस्वीर और संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल इस वक्त किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, जो बैंक कर्मी है रेशम चौधरी एचडीएफसी बैंक के कैशियर हैं, वो 13,30,000 रुपया लेकर कुर्सेला बैंक जो एचडीएफसी का है वहां जमा कराने के लिए अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे और इसी बीच जो है दो मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने उनका पीछा किया और नौगछिया और कुर्सेला जो बॉर्डर जो पड़ता है वहां पर गाड़ी ओवरटेक करके जो है हथियार के बल पर उन दोनों से पैसे का बैग लूटकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद कैशियर जो है कुर्सेला थाना पहुंचे और वहां घटना की सूचना उन्होंने जब दी तो वहां कुर्सेला थाना ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उसने कहा कि ये मेरे थाना क्षेत्र का नहीं है। जिसके बाद फिर वो बैंक कर्मी रंगड़ा थाना आए और यहाँ पुलिस ने जो है अब घटना के बाद जो है छानबीन शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सियासी हलके में चर्चा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जी हां, हालांकि नीतीश कुमार ने न्यूज 18 पर साफ साफ कहा कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। क्या नीतीश बनेंगे राष्ट्रपति? क्या नीतीश छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद? क्या नीतीश होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? इन सवालों ने सुबह से ही सियासी हलके में हलचल मचा रखा है। इन सवालों के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि न्यूज 18 वो पहला चैनल है जिसने इन सवालों के जवाब सीधे नीतीश कुमार से पूछ लिया। आप भी सुनिए नीतीश ने क्या कुछ कहा। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो चल रहा है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो चल रहा है। नीतीश कुमार ने इस तरह की किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि उनके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा पर विराम नहीं लग रहा। वजह यह है कि भागलपुर में जहां नीतीश ने इस तरह की किसी भी बातों से इनकार किया, तो वहीं उसी कार्यक्रम में मौजूद जेडीयू और बीजेपी नेताओं की राय अलग अलग सुनाई दी। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, चिंता ना करें। बिहार के मुखिया हैं, बिहार में हैं, अभी कोई नई चर्चा नहीं हुई। तो सर, ये चर्चा ये भी हो रही है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार के सियासत में तो चर्चा ही एक विषय है ना, चर्चा तो होते ही रहना चाहिए। चर्चा में तो कोई खर्चा लगता नहीं है। देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला, अगर ऐसा चर्चा है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। अच्छा, तो बिहार के लोग मतलब राष्ट्रपति का अगर उम्मीदवार बनते हैं गौरव? निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू के बाद कोई बिहार से राष्ट्रपति होगा, नीतीश कुमार जी होंगे, इसलिए बहुत खुशी का माहौल होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति को उम्मीदवार हो? ये मीडिया के माध्यम से जो मालूम हुआ उसमें अभी जानकारी मिला है, लेकिन ऐसा होता है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। दरअसल नीतीश कुमार के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रशांत किशोर ने गुपचुप तरीके से दिल्ली में नीतीश से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पीके नीतीश के नाम पर विपक्ष के नेताओं को मनाने में जुटे हैं, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से उनकी बात तक हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश के बयान के बाद भी राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। सुनिए इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है। पता नहीं, मैंने सुना नहीं। अभी तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम
श्री रामनाथ कोविंद जी हैं और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। राष्ट्रपति बन जाएं, हम लोग खुशी होगी। हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो अच्छी बात है। इसमें कहाँ कोई, हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं आज, वो बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएं, हमारी शुभकामना भी है। जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो चली है। मुख्यमंत्री के बयान के 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश के नेताओं की जुबान पर एक ही नाम सुनाई दे रहा है, जाति आधारित जनगणना। हालांकि मामले पर बीजेपी और कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं ने भी आवाज मुखर कर दी है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मांगे फिर से जोर शोर से उठाई जा रही है। नीतीश ने कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद ही बिहार में जातीय जनगणना शुरू कर दी जाएगी। पहले सुनिए नीतीश का वो बयान। कास्ट, सब कास्ट, हर चीज के बारे में किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइए। उनका किस ढंग से हुआ, किस ढंग से नहीं हुआ, अपनी जगह। हम लोग तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो वो करना चाहते तो क्या हड़बड़ी है, तो होगा ही, नहीं का कहां सवाल पैदा होता। हालांकि सरकार चाहती है कि सर्वदलीय बैठक में सभी लोग अपनी राय रखें। मुख्यमंत्री ने कास्ट, सबकास्ट सहित हर चीजों की बातें कही हैं। ऐसे में अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी इसे जरूरी बता दिया, जबकि आरजेडी ने भी कास्ट सेंसस कराए जाने को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। जातीय जनगणना आवश्यक भी है और जातीय जनगणना होना भी चाहिए। आवश्यक क्या है, कई जातियां ऐसी हैं जिनकी जो संख्या में तो हैं, लेकिन समाज की आज की व्यवस्था में वो उनकी गणना नहीं हुई है, उनकी संख्या का पता नहीं लगता। और जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं, जब विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं मानी बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी बिहार में। जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तो जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी का शुद्ध रूप से मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के लिए जातीय जनगणना कोई एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। और हमारी पार्टी में संभव हुआ कि पिछड़े समाज से पैदा हुआ व्यक्ति वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं। जदयू अगर चाहती है तो उसकी बिहार में सरकार है और हम लोगों ने कोई आपत्ति किया नहीं है, तो फिर कराने में दिक्कत क्या है? तो जातिगत जनगणना की मांग आखिर उठ क्यों रही है? नेताओं में कास्ट सेंसस को लेकर प्रेम क्यों उमड़ रहा है? तो इसकी वजहें भी हैं। दरअसल जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राण वायु की तरह होती है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। सियासी पार्टियों की सियासी मोर्चेबंदी भी सटीक होती है। जाति के आधार पर वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी, ऐसा दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की जाएगी। जी, मद्य निषेध विभाग ने आज से इसकी शुरुआत कर दी है। विभाग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर पटना के आसपास के इलाकों का दौरा किया और अवैध शराब की जानकारी पर कार्रवाई भी की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए आकाश से कैसे निगहबानी होगी, कैसे इन शराब तस्करों को, शराब माफियाओं को, शराब के लिए
इस्तेमाल की जाने वाली जगहों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ड्रोन की मदद से पहले से ही ये तेजी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की जाएगी। इस हेलीकॉप्टर के जरिए बक्सर से कटिहार तक गंगा के किनारे लगातार नजर रखी जाएगी। इस हेलीकॉप्टर के साथ अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उत्पाद विभाग की टीम और डिटेक्शन एक्सपर्ट्स बैठकर वीडियो मॉनिटरिंग करते रहे और ये हेलीकॉप्टर दिन में 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में स्टेट हैंगर में पूरा ऑपरेशन बैठकर देखा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जिन पर शराबबंदी को लागू करवाने की जिम्मेदारी है वे ही नशे में मस्त हैं। सहरसा के एक थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे नशे की हालत में डांस करते दिख रहे हैं। शराबबंदी को लागू करवाने वाले नशे में मस्त। शराब पर डिस्को करते थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल। सहरसा में खाकी के दामन पर चढ़ा नशा। बिहार में शराबबंदी लागू है। बेहद सख्ती से इस कानून को लागू कराया जा रहा है। पुलिस, उत्पाद विभाग की टीम लगातार दबिश दे रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन ये क्या, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो देख लीजिए। वायरल वीडियो सहरसा का बताया जा रहा है और शराब के नशे में जो जनाब डांसर के साथ डिस्को करते दिख रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, सहरसा सदर थाना के थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए कैसे नशे में चूर होकर शराब परोसती इन हसीना के साथ मदमस्त हो रहे हैं। जिन पुलिस वालों पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी है, जिस खाकी पर नशे के सौदागरों और माफिया पर नकेल कसने का बड़ा टास्क है, वही पुलिस वाला यदि ऐसे ही नशे में धुत होकर डिस्को करेगा तो फिर शराबबंदी का क्या मतलब। वैसे मीडिया में खबर फैलते ही जिले की पुलिस कप्तान ने आनन फानन में आरोपी थानाध्यक्ष को सस्पेंड करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। ये एकदम कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गई है, तो तत्कालीन थानाध्यक्ष को इमीडिएटली सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर किया जा रहा है और जांच चल रही है और भी अगर तथ्य सामने आएंगे तो इसके अलावा भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तमाम सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों ने शराब नहीं पीने और नहीं पीने देने की शपथ ली है। ये लापरवाही और कर्तव्यहीनता तब है जब शराब माफिया के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन तक की मदद से शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन एक थानाध्यक्ष को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। उम्मीद है ऐसे नशेड़ी पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। और अब तक आपने महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय शहरों के गोल्ड मैन की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, लेकिन आपके अपने बिहार में भी एक गोल्ड मैन है जिसके शरीर पर 1.5 करोड़ के गहने लदे हैं। गले में सोना, हाथ में सोना, उंगलियों में सोना, मोबाइल भी सोना, जहां देखो वहीं सोना ही सोना। यह आदमी है या फिर सोने की चलती फिरती दुकान? जब ऊपर से लेकर नीचे तक 1.25 किलो सोने के गहनों से लदे बिहार के गोल्डमैन यानी प्रेम सिंह
बिहार के किसी मोहल्ले से गुजरते हैं तो हर किसी की निगाहें उनके शरीर पर लदे चमचमाते गहनों पर ही जाकर टिकती हैं। आपको कभी भय नहीं लगता है? ना, भय तो नहीं लगता है। नीतीश जी का सरकार है तो भय तो नहीं लगता है। अच्छा। यहाँ के कुछ दिन पहले उपेंद्र शर्मा एसएसपी थे, अभी तो बदल गए। वो लोग बहुत अच्छा थे। गले में 100-100 ग्राम वजनी एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 चेन लटके हुए हैं और उसके बीचों बीच सोने के हनुमान चमचमा रहे हैं। हाथ में सोने की मोटी सी ब्रेसलेट चमक रही है तो हर एक उंगली पर सोने की अंगूठी भी कम नहीं दमक रही है। चेन, ब्रेसलेट और अंगूठी तो सोने की है ही, और तो और बिहार के इस गोल्डमैन का मोबाइल भी सोने से मढ़ा हुआ है और ये सारा सोना इस सोने के शौकीन ने खुद अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। 20 साल की उम्र से गोल्ड पहनते हैं और गोल्डमैन हुए तो ज्यादा सोना पहनना पड़ा। धीरे धीरे बनता गया, कमाते गए, बनता गया, गोल्डमैन कहलाने लगे। पेशे से ठेकेदारी करने वाले गोल्डमैन यानी प्रेम सिंह जब भी किसी ठेके से मुनाफा कमाते हैं उसके एक हिस्से से सोने का कोई गहना खरीद लेते हैं। जैसे जैसे ठेकेदारी चलती जा रही है वैसे वैसे शरीर का एक एक हिस्सा गहनों से लदता जा रहा है। अब तक तो गर्दन, हाथ और उंगलियां सोने की हो चुकी हैं। ऐसा ही धंधा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार का ये गोल्डमैन देश का गोल्डमैन बनकर उभरेगा। गोल्ड बनाने का नहीं, ये बस बिहार का गोल्डमैन कहलाने का है। कोई रिकॉर्ड बना कि नहीं बना? हाँ, बिहार में इतना सोना कोई नहीं पहनता। कोई नहीं, तो एक रिकॉर्ड बन गया। एक रिकॉर्ड बन गया। तो प्राउड फील करते हैं, गौरव होती है। हाँ हाँ, खुशी तो होती है। 1.5 करोड़ के गहनों से लदा बिहार का ये गोल्डमैन जहां कहीं भी जाता है उस महफिल की शान बन जाता है। गाढ़ी कमाई से चमचमाती चेन खरीदना और बिहार का गोल्डमैन कहलाना, बस यही एक सपना है इस गोल्डमैन का। इनका लक्ष्य है कि भविष्य में और, अभी फिलहाल 1.5-2 किलो है, लेकिन भविष्य में और आभूषण जो है वो बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।